वेलकम टू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों कैसे हो? जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आप लोगों के साथ बायोलॉजी के डिफरेंट टाइप के जो टॉपिक है वो डिस्कशन करूँगी, और जैसे क्लास 9 के भी हो गए, क्लास 10 के भी हो गए। तो आज मैं आपके पास एक टॉपिक लेके आई जो है फूड, हेल्थ एंड एनर्जी। आप सोचोगे कि ये कौन सा चैप्टर है। एक्चुअली फूड क्यों बोल रहे हैं कि खाना अगर नहीं खाएंगे तो अच्छा हेल्थ नहीं होगा, और हम लोग हेल्दी नहीं होंगे तो हम लोगों को कोई एनर्जी नहीं मिलेगा, और एनर्जी अगर अच्छा चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? खाने से ही मिलेगा। सो ये तीनों को मिलाकर जो चैप्टर है हम लोगों का, जैसे कि लाइफ प्रोसेस, क्योंकि हम लोगों का 24 आवर्स जो चलता है एक सीक्वेंस में चलते हैं। तो इसमें से हमें जो टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन, द की टू हेल्थ एंड एनर्जी। सो यहाँ पे खाना जो है वो सभी के लिए एक नहीं है, डिफरेंट तरीके से होते हैं। जैसे कि हम अगर बोलते हैं कि न्यूट्रिशन, तो एक पौधे को भी खाना चाहिए और अदर एनिमल्स को भी खाना चाहिए, और छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको भी खाना चाहिए। सो एक तरीके से नहीं होता है, डिफरेंट तरीके से होता है। तो वही दिखना है कि न्यूट्रिशन क्या है और कैसे ये डिफरेंट है। अब देखो, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग, absorbing and utilizing nutrient from food to support life, growth and bodily function. Involves eating a balanced diet to provide energy, essential nutrients such as protein, fat, carbohydrate, vitamin, minerals and water. Crucial for maintaining health, repairing tissue and preventing diseases. इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम अच्छे पौष्टिक आहार ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों के शरीर में जो हम लोग को सपोर्ट चाहिए, हम लोग को बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए सपोर्ट चाहिए। बॉडी में लाइफ प्रोसेस में जैसे कि विभिन्न तरह की प्रोग्रामिंग होते हैं, जैसे कि हम लोग का नॉट ओनली न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन होते हैं, सर्कुलेशन होते हैं, ऐसे बहुत तरह के फंक्शन दिन भर होते हैं। सो सभी फंक्शन के लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए। सो वो एनर्जी हम लोगों को फूड से ही मिलते हैं। अभी हम कैसे एनर्जी गेन करें, कहाँ से, कौन से तरीके से फूड है जहाँ से हम लोग को एनर्जी मिल सकते हैं। हाँ बच्चों, हम लोग सवेरे से जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम उसमें रोटी खाते हैं, कभी कभी कोई आप लोग जैसे कि मैगी भी खा लेते हो, और कभी कभी आप लोग फ्रूट्स भी खाते हो। तो डेफिनेटली ये जो वैरायटीज़ खाना हम लोग लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि जैसे राइस कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग दाल खाते हैं तो दाल में प्रोटीन होते हैं, नट्स लेते हैं तो उसमें फैट होते हैं, और हम लोग फ्रूट्स लेंगे तो उसमें विटामिन मिनरल्स आ जाएंगे, और वाटर तो डेफिनेटली ज़रूरी है बॉडी को ठीक रखने के लिए। और अगर हम ठीक से खाना खाए तो क्या होगा, तो हम लोगों का जो बॉडी टिश्यू रिपेयर होगा। जैसे कभी आप लोग कहीं जगह पर आप लोग को कुछ चोट लग गई, तो उस जगह को जो रिपेयर करना है, जल्दी से ठीक होना है, वो तभी ठीक होगा अगर आप ठीक तरह से खाना खाएंगे। दवाई लेंगे तो ये तो दूसरी बात है, लेकिन पहले हम लोगों का जो पौष्टिक आहार वो होना चाहिए। और अगर पौष्टिक आहार होगा तो डेफिनेटली हम बहुत तरह के डिजीज, जो रोग है, उसे हम लोग दूर कर सकते हैं। अब आओ देखो, न्यूट्रिशन जो होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कैसे डिफरेंट टाइप? जैसे कि आप यहाँ पे एक पौधे देख रहे हो, तो आप बोलोगे पौधे, या डेफिनेटली ग्रीन प्लांट। तो ये तो हम छोटे क्लास से पढ़ के आए कि ग्रीन प्लांट जो होता है, ग्रीन प्लांट उनको क्या चाहिए? उनको भी एक रसोई चाहिए जहाँ पर वो लोग खाना पकाए। तो उसका किचन का नाम क्या है आपको पता होगा शायद, दैट इज कौन सा? दैट इज प्लास्टिक। ओके। और उन लोगों को क्या चाहिए? उन लोगों को सनलाइट चाहिए। तो जो प्लांट वो सनलाइट से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इन सब को मिलाकर खुद का खाना खुद बना सकते हैं, उन लोगों को बोलते हैं कि ऑटोट्रॉप और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
So the plant are the main source of autotrophic nutrition because they are green plant. They have chlorophyll. With the help of the sunlight and carbon dioxide, water, they can prepare their food and the food formation is called what? C6H12O6. उसके बारे में डिटेल्स में बाद में हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे. अभी आइए कि सब प्लांट तो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर. तो उसे क्या कहते हैं? डेफिनेटली उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अब अगर हम देखेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं where organism cannot produce their own food and instead they depend on other organism. ये प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं. जैसे कि बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं. बहुत सारे ऐसे एनिमल ऑर्गेनिजम्स है जो नॉर्मली बॉडी के बाहर, जैसे कि हम लोग के स्किन पे भी ग्रो कर सकते हैं, हेयर में भी ग्रो कर सकते हैं. सो वो है पैरासाइट. लेकिन ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर ग्रो करते हैं उनका नाम डिफरेंट होता है, जैसे कि सेप्रोफाइट. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ organisms are there, plant or maybe animal, they depends on other organism for their food. So they are called heterotrophic, means ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, खुद पका नहीं सकते. ठीक है. तो अब आइए हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे. हम यहाँ पे देखेंगे सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक. ठीक है. अभी वेरी इजी से बोल रहे कि आप ये पिक्चर देखिए. ये अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम लोगों ने तो दिखा है, कौन है, मशरूम है. हाँ डेफिनेटली दे आर जस्ट फंजाई. ओके. ना ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? ये ऐसे घर में ऐसे ग्रो नहीं करेंगे. ये ग्रो करने के लिए इनको मॉइस्चर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए. तो दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स. सो द सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज ए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म they obtain their nutrient by decomposing dead and decaying organic matter. They secrete digestive enzyme externally to break down complex organic compound into simple. अभी ये क्यों लिखा है कि ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मीन्स कंपाउंड इनटू सिंपल? ये लिखने का भी एक रीज़न है क्योंकि जब कोई एनिमल और कोई प्लांट अगर वो मर जाए, ओके, तो व्हेन दे आर डाई, सो दे हैव टू मिक्स विद द एनवायरनमेंट, दैट इज द सॉइल. तभी कैसे मिक्स होगा? तो उनको तोड़ना पड़ेगा ना. तो कौन तोड़ेगा? सेप्रोफाइट तोड़ेगा. तो सेप्रोफाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े जैसे कि ग्लूकोज, हाँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब होते हैं, इनको तोड़ के उसका छोटा छोटा जो न्यूट्रिएंट, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है जो वाटर में मिल जाएंगे, वो निकालते हैं. So that is called the simple soluble nutrient which are then absorbed directly through their cell membrane. So ये है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. इसके बाद देखो यहाँ पर आपको लिखने मिलेगा लीचेस. डेफिनेटली रेनी सीजन में ऐसे बहुत मिलते हैं ना. और टिक्स, जिनके घर में डोमेस्टिक एनिमल है जैसे कि डॉग है, पेट डॉग है, तो उनके शरीर में कभी कभी ऐसे होते हैं. लाइस, ह्यूमन बीइंग in our hair, sometimes it can form if it is dirty. And cuscuta is one type of plant, but this plant depends on others for their food. So they are coming under parasitic nutrition. So अभी देखिए यहाँ पर जो parasitic nutrition is a heterotrophic mode where an organism live on or inside a host organism, deriving nutrient directly from it, often causing harm. Now parasite depends entirely on the host for survival. It is divided into ectoparasites and endoparasites. इसका मतलब क्या है कि पैरासाइट जो होते हैं उनको एक होस्ट चाहिए, मतलब उनको कहीं पर रहने के लिए जगह चाहिए. अब कहाँ रहेंगे ये आप लोग के, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग के शरीर के अंदर भी रह सकते हैं, शरीर के बाहर भी रह सकते हैं. शरीर के अंदर कैसे रहते हैं? जैसे कि एंडोपैरासाइट, जैसे आप लोग को सबको लगता है ना निमाटोडा जो होते हैं, तो वो हम लोग के इंटेस्टाइन में, इट मीन्स एंडोपैरासाइट है. और अगर देखोगे कि लाइस कहाँ पे रहेंगे, वो
सर में, दैट इज कॉल्ड इन बिटवीन द हेयर्स, दे आर एक्टोपैरासाइट। बट इन लोगों का काम क्या है? दे सक ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इज देयर न्यूट्रिशन, सो दैट इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। Now after parasitic nutrition we are coming to the next, that is called holozoic nutrition. Holozoic इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म है जो खाना खाते हैं, खाने को ठीक तरह से डाइजेस्ट भी करते हैं और उस खाने में से जो अच्छा होता है वो ब्लड में रखते हैं और जो नहीं चाहिए और शरीर से निकाल भी देते हैं। सो इट मीन्स सिंपल तरीके से अगर हम बोले कि is a holozoic nutrition is a heterotropic process where organism ingests solid or liquid organic food, breaking it down internally via digestion to absorb nutrient. कॉमनली अगर हम देखें कि एमीबा, आपको पता है कि एमीबा क्या है? एमीबा एक प्रोटोजोआ है, ठीक है ना, जैसे ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिज्म बचता है प्रोटोजोआ। अब ये एमीबा जो है, एमीबा भी ये 5 प्रोसेस कर सकते हैं। कौन सा 5 प्रोसेस? देखिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। खाना खाना, इसके बाद खाने को एंजाइम की हेल्प से डाइजेस्ट करना, इसके बाद उससे जो अच्छा खाना है उसे बॉडी में एब्जॉर्ब करना, इसके बाद बॉडी के जहाँ पे चाहिए वहाँ पे इसे सर्कुलेट करना, और जो खाना नहीं, जो हम लोग का जो वेस्ट मटेरियल रहता है, सिमिलरली एमीबा में भी जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो बॉडी से निकाल जाना। तो यहाँ पे आपके क्लास 10 के बुक में जो पहले आपको मिलेगा, दैट इज एमीबा, हाउ डज एमीबा परफॉर्म द न्यूट्रिशन, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो अब एमीबा क्या होता है? ये एक प्रोटोजोआ है। अब एमीबा दे आर यूनिसेलुलर, तो वो जो उसका सेल मेम्ब्रेन है ना, उससे ही वो क्या करते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं कि स्यूडोपोडिया। उस स्यूडोपोडिया से वो फूड को क्या करते हैं? एनगाफ खाते हैं। इसके बाद वो फूड वैक्यूल बनाते हैं और वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है जो उस फूड को डाइजेस्ट करता है और इसके बाद ये बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि एग्जाम में ये आते ही है, तो मैं आपको ये डायग्राम वाइज आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। जैसे आप देखिए पहले 1 यहाँ पे देखिए कि एमीबा जो है वो इट मेड द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज स्यूडोपोडिया। तो इस स्यूडोपोडिया क्या करते हैं? खाने को ले लिया इसके अंदर, एंड नाउ जो खाना जो अंदर गया दैट इज इनसाइड द फूड वैक्यूल। अभी इनसाइड द फूड वैक्यूल क्या होता है? वहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे कि नंबर 3 डायग्राम, यहाँ पे आफ्टर डाइजेशन जो फूड अच्छा है वो बॉडी में क्या हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है, और यहाँ पे जो पिंक कलर है ना, ये थोड़ा थोड़ा लाइट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये फूड एसिमिलेट हो रहा है बॉडी में, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे ये जा रहा है। अभी लास्ट डायग्राम जो 5 नंबर डायग्राम आपको मिलेगा, यहाँ पे वह क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो कि आफ्टर द होल प्रोसेस जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया वो बॉडी से निकालना है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? इजेशन। सो ये 5 प्रोसेस एमीबा कर सकते हैं, इसलिए एमीबा इज कमिंग अंडर विच टाइप? दैट इज कॉल्ड होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था, इस टॉपिक में मैंने जो जो एक्सप्लेन किया मैं फिर से आप लोगों को एक बार बोल देती हूँ कि यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा टॉपिक लिया, जैसे कि न्यूट्रिशन, जो सवेरे जब हम सो के उठते हैं इसके बाद से ही शुरू हो जाते हैं, खाना खाना खाना। सो डेफिनेटली उस खाने के ऊपर ही मेरा पहला टॉपिक था न्यूट्रिशन। तो हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक, और हम विभिन्न तरह की जो डिविजन्स है, सब डिवीजन को मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। तो बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, आप इस वीडियो को ठीक तरह से देखिए, इसके बाद आप आपके एनसीईआरटी बुक लीजिए, वो भी पढ़ाई कीजिए ठीक से। तो अब अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।